जय हिंद साथियों। आज हम भारत के इतिहास में उन बाल वीरों की सुप्त शौर्य गाथा का वर्णन करते हैं जिसे आज तक सही ढंग से उजागर ही नहीं किया गया। भारत ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। इसी भारतवर्ष में जन्मे ऐसे वीर बालक बाबा जोरावर सिंह 9 वर्ष और बाबा फतेह सिंह 7 वर्ष को सनातन धर्म की रक्षा हेतु अपने प्राणों को होम करने वाले उनके बलिदान दिवस पर कोटि कोटि श्रद्धा सुमन समर्पित। बात 1705 ईस्वी की है, जब दिसंबर 21 से 27 तक धर्म की रक्षा के लिए सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों ने औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध धर्म युद्ध में वीर गति प्राप्त की और दोनों छोटे पुत्रों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को मुस्लिम धर्म स्वीकार न करने पर जीवित ही दीवार में चिनवा दिया गया था। उन दिनों औरंगजेब और उसके सैनिकों के अत्याचार अपनी चरम सीमा पर थे। क्रूरता की सारी सीमाएं पार हो चुकी थीं। दोनों बच्चों को दीवार में चिनवाते समय उनके घुटनों के कारण दीवार तिरछी होने लगी तो नवाब ने ईंट तुड़वाने की अपेक्षा बच्चों के घुटने ही तुड़वा दिए थे। इतनी निर्ममता फिर भी वीर बालों ने आह तक नहीं की और अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। वह हृदय विदारक दिवस 26 दिसंबर 1705 ईस्वी था। 27 दिसंबर को पुत्र शोक में माता गुजरी ने भी अपनी मृत्यु को गले लगा लिया था। इस पीड़ादायक घटना का साक्षी हमारा इतिहास है और चीखती चिल्लाती हवाएं हैं कि धर्म की रक्षा के लिए एक सप्ताह में गुरु गोविंद सिंह जी का संपूर्ण परिवार देश के लिए समर्पित हो गया। पर आश्चर्य है, उन बाल वीरों की शौर्य गाथा को भुला दिया गया। यह प्रश्न आज भी हमारे सम्मुख है, लेकिन वर्तमान सन 2021 में भारतवर्ष के ओजस्वी और मनस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इतिहास के पन्नों का अवलोकन किया और घोषणा की कि 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। यह घटना उस समय की है जब गुरु गोविंद सिंह अपने अन्य साथियों के साथ आनंदपुर को छोड़कर आगे बढ़ने लगे, परंतु रास्ते में सरसा नदी को पार करते समय गुरु गोविंद सिंह का परिवार बिछड़ गया। यानी माता गुजरी अपने दोनों छोटे बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के साथ और गुरु गोविंद सिंह अपने बड़े बेटों अजीत सिंह और जुझार सिंह के साथ अलग अलग हो गए। नदी पार करते ही उन पर आक्रांताओं ने आक्रमण कर दिया। तब चमकौर और सरहिंद के इस भयानक युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के दोनों बड़े पुत्रों अजीत सिंह 17 वर्ष और जुझार सिंह 15 वर्ष की आयु में ही वीर गति को प्राप्त हो गए। इधर माता गुजरी और उनके दोनों छोटे पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सरहिंद के नवाब के आदेश पर गिरफ्तार कर ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया गया। कई दिन तक लगातार नवाब और काजी उन्हें दरबार में बुलाकर धर्म परिवर्तन करने के लिए लालच और धमकियां देते रहे, परंतु अपने धर्म के प्रति स्वाभिमानी वीर निडर बालक
कभी झुक नहीं सकते थे। दरबार में उपस्थित होकर बोले, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह। थानेदार के कहने पर कि नवाब को झुककर सलाम करो, तो वीर बालकों ने उत्तर दिया कि हम अकाल पुरख यानी परमात्मा और अपने गुरु पिताजी के आगे ही सिर झुकाते हैं, किसी दूसरे को नहीं। हमारी लड़ाई अन्याय, अधर्म और अत्याचार के विरुद्ध है। केसरी वस्त्र, पगड़ी पहने, कृपाण धारण किए आकर्षक नन्हे योद्धाओं को देखकर नवाब ने सोचा, शायद ये कल लालच में आ जाएं और मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लें। लेकिन वीर बालक किसी भी लालच और दबाव में नहीं आए और दृढ़तापूर्वक बोले, हमारे खानदान की रीति है, सिर जावे ता जावे, मेरा सिक्की सिदक न जावे। हम उन गुरु तेग बहादुर जी के पौत्र हैं जो धर्म की रक्षा के लिए बलिदान हो गए, और उन पिता के पुत्र हैं जिनका नारा है, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। जिनका एक एक सिपाही तुम्हारे 1.25 लाख गुलामों को धूल चटा देता है, जिनका नाम सुनते ही तुम्हारी सल्तनत थर थर कांपने लगती है और तुम हमें भय दिखाते हो। हम प्राण त्याग सकते हैं, अपना धर्म नहीं। बालकों के अदम्य साहस से परास्त होकर उन्हें किले की दीवार में चिनवाने की तैयारी कर दी गई। जब दीवार छोटे वीर फतेह सिंह के कानों तक आने लगी, तब बड़े भाई जोरावर की आंखों से आंसू छलक उठे। जोरावर की इस अवस्था को देखकर काजी ने समझा कि बालक मृत्यु से डर गया और बोला कि बच्चों, अभी भी समय है, मुसलमान बन जाओ, तुम्हारी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी। तब जोरावर ने क्रोधित होकर कहा, अरे मूर्ख काजी, मैं मौत से नहीं डर रहा हूँ। मुझे दुख इस बात का है कि मेरा भाई फतेह सिंह इस संसार में मेरे बाद आया, लेकिन धर्म के लिए मुझसे पहले वीर गति को प्राप्त हो रहा है। मुझे बड़ा भाई होने पर भी यह सौभाग्य नहीं मिला, इसीलिए मेरे आंसू आ गए। वीर बालक की गंभीर वाणी सुनकर सभी चकित हो गए और देखते देखते धर्मवीर दीवार में समा गए। भारत के इतिहास का यह दुर्भाग्यपूर्ण दिवस 26 दिसंबर 1705 ईस्वी का था, जो एक और मजहबी क्रूरता, दूसरी और मानवीयता से परिपूर्ण था। ऐसे वीर बालकों को कोटि कोटि नमन। जब तक यह संसार रहेगा, इस पावन धरा का कण कण उनकी जय जयकार करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।